नमस्कार। आइए जानते हैं एनसीईआरटी पर्यावरण अध्ययन के महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। आइए आज हम इन महत्वपूर्ण प्रश्नों के अध्ययन से आगामी परीक्षा की तैयारी और अधिक बेहतर कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं इन महत्वपूर्ण प्रश्नों को। देखिए प्रश्न, वन उन्मूलन के फलस्वरूप निम्नलिखित में से किस वायुमंडलीय गैसीय संगठन के स्तर में वृद्धि होती है? आंसर है कार्बन डाइऑक्साइड। इसी प्रकार से अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से पक्षी के नर एवं मादा दिखने में समान होते हैं? आंसर है बुलबुल। प्राकृतिक संसाधन होते हैं उपरोक्त सभी, जल, खनिज एवं लकड़ी, ये सभी प्राकृतिक संसाधन हैं। इसी प्रकार से है अगला, कीटभक्षी पादप जिस मृदा पर उगते हैं उसमें कौन सा तत्व नहीं होता है? आंसर है नाइट्रोजन। आइए इसी प्रकार से अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित पौधों में से कौन सा वृक्ष का उदाहरण है? देखिए कौन से पौधे में से, ये जो पौधे दिए हैं इनमें से कौन सा वृक्ष का उदाहरण है? तो आंसर है बरगद। देखिए अन्य जो गुलाब, मेहंदी और तुलसी ये वृक्ष नहीं कहलाते हैं। इसी प्रकार से देखिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी स्वयं के नीड़ का निर्माण करता है? आंसर है कोयल। इसी प्रकार से अगला, कांटेनुमा पत्तियों को दर्शाकर एक शिक्षक किस प्रकार के पौधे के बारे में पढ़ा रहे हैं? मरुस्थलीय पौधों के बारे में। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन हमारे पर्यावरण के अपघटक के लिए उत्तरदायी नहीं है? वन रोपण हमारे पर्यावरण के अपघटन के लिए उत्तरदायी नहीं है। इसी प्रकार से अगला, पत्तियों में हरे रंग की उपस्थिति निम्न में से किस कारण से होती है? आंसर है क्लोरोफिल के कारण, सी नंबर का। इसी प्रकार से है, प्रतिवर्ती क्रिया में प्रतिवर्ती चाप निम्न द्वारा बनता है? आंसर है संवेदांग, मेरुरज्जु और मांसपेशी के द्वारा। इसी प्रकार से अगला है, कौवा के दक्षिण का पश्चिमी घाट कहलाता है। अगला प्रश्न है, गोवा के दक्षिण का पश्चिमी घाट कहलाता है? मालाबार। इसी प्रकार से है, भारत में कहाँ सिंग युक्त गैंडा मिलते हैं? आंसर है असम। अगला प्रश्न है, वन्यजीव संरक्षण पर निम्न में से कौन सा असरकारी संघ समर्पित है? एनजीओ संघ समर्पित है? तो आंसर है WWF फॉर नेचर भारत। अगला प्रश्न है, पौधे और जंतु की संकटग्रस्त प्रजातियों को प्रदर्शित करने के लिए IUCN ने निम्न पुस्तक तैयार की? आंसर है रेड डाटा बुक। अगला प्रश्न, BISNOI संप्रदाय स्थापित किया गया था? गुरु जंबेश्वर के द्वारा। अगला प्रश्न, शांति घाटी जिस राष्ट्रीय पार्क का दर्जा प्राप्त है स्थित है? केरल में। इसी प्रकार से देखिए अगले प्रश्न हैं, दाची गाम राष्ट्रीय उद्यान है जम्मू एवं कश्मीर में। चिपको आंदोलन के प्रणेता हैं? देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आंसर है सुंदरलाल बहुगुणा, जो अक्सर आगामी परीक्षाओं में बहुत पूछा जाता है यह प्रश्न। इसी प्रकार से अगला है, प्रोजेक्ट टाइगर कब लागू हुआ? आंसर है 1973 में। इसी प्रकार से अगला प्रश्न है, सरीसृप के अंतर्गत निम्न में से कौन आता है? तो देखिए सरीसृप के अंतर्गत निम्न में से कौन आता है? आंसर है कछुआ। इसी प्रकार से है, अभ्यारण्य का संबंध निम्न में से किससे है? आंसर है वन्य जीव संरक्षण से। नेक्स्ट, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर है।
इसी प्रकार से अगला है, चिपको आंदोलन किस राज्य से संबंधित है? आंसर है उत्तराखंड से। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला प्रश्न, प्रकृति में ऑक्सीजन का प्रमुख स्रोत है? हरे पौधे। अगला, शारदा एक्ट का संबंध निम्न में से किससे है? आंसर है बाल विवाह से। अगला है, कटीली झाड़ियाँ पाई जाती हैं गर्म तथा शुष्क मरुस्थलीय जलवायु में। नेक्स्ट, भारतीय संविधान द्वारा उपलब्ध किए गए मूलभूत अधिकारों का मुख्य उद्देश्य क्या है? आंसर है नागरिकों के व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास करना। अगला प्रश्न, रेड डाटा बुक में सम्मिलित है? इनमें ये सभी विलुप्त हो रहे जीव, सुभेद जीव और आपत्तिग्रस्त जीव, ये सभी रेड डाटा बुक में सम्मिलित हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का स्रोत कभी पर्यावरणीय प्रदूषण नहीं करता है? आंसर है सौर ऊर्जा। अगला प्रश्न, बाढ़ से समुद्भिद पौधे मर जाते हैं क्योंकि मूल में श्वसन रुक जाता है। देखिए, बाढ़ आने से समुद्भिद पौधे मर जाते हैं क्योंकि मूल में श्वसन रुक जाता है। इसी प्रकार से अगले प्रश्न है, अगला प्रश्न है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है एक सींग वाला गैंडा के लिए। नेक्स्ट प्रश्न, सजीवों में ऑक्सीजन श्वसन की प्रक्रिया में खालिस्तान ऊर्जा अवमुक्त होती है 673 किलो कैलोरी। और इसी प्रकार से नेक्स्ट प्रश्न है, सामाजिक वानिकी का उद्देश्य है? पर्यावरण, सामाजिक एवं ग्रामीण विकास में मदद के उद्देश्य से वनों का प्रबंध करना सामाजिक वानिकी का उद्देश्य है। नेक्स्ट, चिपको आंदोलन की जनक गौरा देवी द्वारा चिपको आंदोलन किस गांव में प्रारंभ किया गया था? आंसर है रैणी गांव में। अगला प्रश्न, जब ध्रुव से भूमध्य रेखी की ओर बढ़ते हैं तब जैव विविधता बढ़ती है। ठीक है। और इसी प्रकार से नेक्स्ट प्रश्न, मोनाल उत्तराखंड के अतिरिक्त किस राज्य का राज्य पक्षी है? आंसर है हिमाचल प्रदेश का। अगला है, निम्नलिखित सूची फर्स्ट का सूची सेकंड से मिलान कीजिए। देखिए, मछली, केचुआ, तितली, शाक। देखिए, सूची सेकंड है हर्बेरियम, वाइवेरियम, एक्वेरियम और टेरेरियम। तो देखिए, इस प्रश्न का राइट आंसर है बी नंबर का। देखिए, मछली एक्वेरियम संघ से है। इसी प्रकार से देखिए, केचुआ टेरेटियम और तितली वाइवेरियम और शांक हर्बेरियम संघ से हैं। तो देखिए, इस प्रकार से आप इसका मिलान कर सकते हैं। इसी प्रकार से अगला प्रश्न है, किसी जगह के फ्लोरा तथा फना सूचित करता है पेड़ पौधे एवं जंतुओं को। नेक्स्ट है, पेड़ पौधे प्रदूषण को घटाते हैं क्योंकि वे अवशोषण करते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आंसर है कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषण करते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी अंतर्राष्ट्रीय संस्था पूरे विश्व में पर्यावरण सुरक्षा की देखभाल करती है? आंसर है WWF। अगला प्रश्न, पौधे में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया किस रंग में सबसे अधिक होती है? आंसर है लाल रंग में। वनों के महत्व के कारण ग्रीन गोल्ड है। इसी प्रकार से अगला है, भारत का राष्ट्रीय पशु है बाघ। ऊर्जा का नवीनीकरण स्रोत है पौधे। देखिए, ऊर्जा का नवीनीकरण स्रोत है पौधे। अगला है, कौन सा राज्य टाइगर स्टेट के नाम से जाना जाता है? मध्य प्रदेश टाइगर स्टेट के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट, वन्य जीव सप्ताह मनाया जाता है 1 अक्टूबर से 7 अक्टूबर के बीच वन्य जीव सप्ताह मनाया जाता है। अगला है, एकल परिवार से तात्पर्य है परिवार जिसमें माता पिता एवं उनके बच्चे रहते हैं, एकल परिवार कहलाता है। नेक्स्ट, जलीय जंतुओं में श्वसन होता है गलफड़ों के द्वारा। देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला है, वातावरण के अनुरूप पौधे एवं जंतुओं में पाए जाने वाले शारीरिक लक्षणों को क्या कहते हैं? अनुकूलन कहते हैं। नेक्स्ट, पौधे प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन बनाते हैं। प्रकाश संश्लेषण क्रिया में निम्न आवश्यक होते हैं। आंसर है कार्बन डाइऑक्साइड, जल, सूर्य का प्रकाश एवं पर्णहरित प्रकाश संश्लेषण में आवश्यक होता है। अगला प्रश्न,
निम्न में से कौन सा कथन सही है? आंसर है दहेज तथा बाल श्रम सामाजिक बुराइयां। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि पर्यावरण संरक्षण से संबंधित नहीं है? वन उन्मूलन पर्यावरण संरक्षण से संबंधित नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित है? आंसर है भारतीय वनस्पति संरक्षण कोलकाता। और इसी प्रकार से देखिए अगले प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा नवीनीकरण ऊर्जा का स्रोत नहीं है? आंसर है जीवाश्म ईंधन नवीनीकरण ऊर्जा का स्रोत नहीं है। इसी प्रकार से है, भैंस की पीठ पर अक्सर बगुला या इग्रेट पक्षी बैठा दिखाई देता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि बगुला, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है देखिए, भैंस की पीठ पर परजीवी कीट खाता है। इसका आंसर है। अगला प्रश्न, जब एक मछली को पहले से उबले लेकिन कमरे के तापमान पर ठंडे किए गए पानी से भरे एक्वेरियम में डाला जाता है तो वह मर जाती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मछली घर एक्वेरियम का पानी खनिज रहित होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, नीचे दिए गए वेन आरेख का अध्ययन कीजिए। देखिए इसके अंतर्गत प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से जीव जंतु एक्स में रखे जाते हैं? देखिए मगरमच्छ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से जीवन प्रक्रियाओं का कौन सा युग्म पेड़ पौधों और जीव जंतु दोनों में मिलता है? आंसर है वृद्धि और प्रजनन। नेक्स्ट, रात में जागने वाले जानवर हर चीज को केवल काली और सफ़ेद ही देखते हैं। नेक्स्ट, हाथियों के झुंड के बारे में सही कथन को चुनिए। देखिए हाथियों के झुंड के बारे में सही कथन है सी नंबर का 1 तथा सी 1 और 3। हाथियों के झुंड में केवल हथनियाँ और 14 से 15 वर्ष के बच्चे ही रहते हैं। और तीसरा नंबर का है, झुंड की सबसे बुजुर्ग हथनी ही पूरे झुंड की नेता होती है। तो पहला और तीसरा इसका कथन सही है। अगला प्रश्न है, पंखुड़ियों के अंदर फूल के बीच में कुछ पतली पाउडर जैसी रचनाएं दिखाई देती हैं जिसे कहते हैं पराग। नेक्स्ट, नेफेंथिस एक ऐसा पौधा है जो मेंढकों, कीड़ों मकोड़ों और चूहे जैसे छोटे जीवों को अपने अंदर फांस कर खा जाता है। हमारे देश में वह पौधा कौन सा है? आंसर है मेघालय में। हमारे देश में कौन वह पौधा कहाँ पाया जाता है? तो आंसर है मेघालय में। इसी प्रकार से अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस जनपद में चंद्रप्रभा वन्यजीव अभयारण्य स्थित है? आंसर है चंदौली में। नेक्स्ट, निम्नलिखित अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं में कौन सी संस्था वन्य जीवन संरक्षण के प्रति समर्पित है? आंसर है यूएनडीपी, वन्य जीवन संरक्षण के प्रति समर्पित है यूएनडीपी। इसी प्रकार से नेक्स्ट प्रश्न है, चमगादड़ स्तनधारी है क्योंकि वह बच्चे देते हैं। नेक्स्ट, जीवों के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है एथोलॉजी में। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस राज्य में गोल्फ आफर मन्नार मैरीन राष्ट्रीय पार्क में स्थित है? तमिलनाडु। अगला प्रश्न, रेगिस्तानी ओक के बारे में सही कथन है? देखिए बी नंबर का ए, सी और डी। देखिए ए, सी और डी। रेगिस्तानी ओक यह पेड़ ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है और इस पेड़ की जड़ें ज़मीन
में उस गहराई तक जाती हैं जब तक कि पानी तक ना पहुंच पाएं। और डी नंबर का है, इस पेड़ तने में पानी जमा होता रहता है और स्थानीय लोग पहले पाइप का उपयोग करके इस पानी को पीते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर इस प्रश्न का आंसर है। इसी प्रकार से अगला प्रश्न है, कोई पक्षी पेड़ की ऊंची डाल पर अपना घोंसला बनाता है, यह पक्षी हो सकता है कौवा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से सत्य कथन चुनिए। देखिए यहाँ पर जो प्रश्न दिया है इसमें सत्य कथन हमें बताना है। तो देखिए यहाँ पर पहला और तीसरा और चौथा, हाथी गंदले पानी में खेलना पसंद करते हैं क्योंकि इससे इनके शरीर को ठंडक मिलती है। और तीसरा है, 3 महीने के हाथी के बच्चे का वजन लगभग 200 किलोग्राम होता है, ये भी कथन सही है। और चौथा है, अधिकांश बड़े हाथी एक दिन में लगभग 100 किलोग्राम पत्ते या झाड़ियाँ खा लेते हैं। तो ये 3 कथन सत्य हैं। इसी प्रकार से अगला प्रश्न है, वन अधिकार अधिनियम 2006 का मूल उद्देश्य क्या है? आंसर है, पारंपरिक रूप से वनों में रहने वाले समुदाय के अधिकारों को मान्यता देना। इस प्रश्न का राइट आंसर है। इसी प्रकार से अगला है, मनुष्य के हृदय में खालिस्तान कक्ष होते हैं? आंसर है, 4 कक्ष होते हैं। अगला प्रश्न, प्रक्रिया जिसके द्वारा पौधे प्रजनन करते हैं कहलाती है? देखिए पौधों में प्रजनन होता है किसके द्वारा? परागकण के द्वारा। अगला प्रश्न है, क्लोन है? आंसर है, उपयुक्त सभी एकल जनक से प्राप्त पौधे, कायिक रूप से उत्पादित पौधे और आनुवंशिक रूप से जनक पौधे के समान। तो ये क्या कहलाते हैं? सभी क्लोन हैं। इसी प्रकार से देखिए अगला प्रश्न है, टैडपोल किसके जीवन की प्रारंभिक अवस्था है? आंसर है, मेंढक। टैडपोल के जीवन की प्रारंभिक अवस्था है। मेंढक के जीवन की प्रारंभिक अवस्था है टैडपोल। और इसी प्रकार से देखिए अगले प्रश्न है, असम का प्रसिद्ध एक सींग वाले गैंडे वाला वन्य जीव अभ्यारण्य कौन सा है? आंसर है, कांजीरंगा। अगला प्रश्न, चरने वाले पशु वनस्पति को कैसे बदलते हैं? चुनकर और चरना। अगला प्रश्न है, पौधे में जल का अधिग्रहण किसके द्वारा होता है? आंसर है, जाइलम के द्वारा। अगला प्रश्न, पेड़ पौधे प्रदूषण को घटाते हैं क्योंकि वे अवशोषण करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड का। नेक्स्ट प्रश्न, सामुदायिक कछुओं को जीवंत जीवाश्म कहा जाता है क्योंकि वे 150 मिलियन वर्षों से अधिक समय से पृथ्वी में उपस्थित हैं। भारतीय उपमहाद्वीप के जल भागों में पाई जाने वाली 5 प्रजातियों के समुद्री कच्छप में सबसे अधिक संख्या किसकी है? आंसर है, ऑलिव रिडले। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सी अंतर्राष्ट्रीय संस्था पूरे विश्व में पर्यावरण सुरक्षा की देखभाल करती है? आंसर है, UN। अगला, निम्न में से प्रक्रियाओं का कौन सा युग्म पौधों को जंतुओं से अलग करता है? आंसर है, क्लोरोफिल तथा रसधानी। ये जंतुओं में नहीं पाए जाते हैं। इसी प्रकार से देखिए अगला प्रश्न, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा पर्यावरण के क्षेत्र में दिया जाने वाला पुरस्कार है? पर्यावरण के क्षेत्र में दिया जाने वाला पुरस्कार वृक्ष मित्र। अगला प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वन्य जीवों की सुरक्षा हेतु संस्था है? IUCN। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वन्य जीवों की सुरक्षा हेतु संस्था क्या है? IUCN। अगला है, लौंग एवं केसर पौधे के किस भाग से प्राप्त होते हैं? पौधे के किस भाग से प्राप्त होते हैं लौंग और केसर? आंसर है, फूल से। अगला प्रश्न है, वन प्राणी सप्ताह प्रतिवर्ष मनाया जाता है? आंसर है, अक्टूबर के प्रथम सप्ताह से। नेक्स्ट प्रश्न है, किस राष्ट्रीय उद्यान को पूर्व में हेली राष्ट्रीय उद्यान कहा जाता था? आंसर है, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान को हेली राष्ट्रीय उद्यान कहा जाता था। इसी प्रकार से देखिए अगले प्रश्न हैं,
कुछ पक्षी हमारे तुलना में 4 गुना अधिक दूरी तक देख सकते हैं। ये पक्षी हैं चील, बाज और गीद। निम्नलिखित पक्षियों में से कौन काफ़ी हद तक अपनी गर्दन को पीछे तक घुमा सकता है? आंसर है उल्लू। खेजड़ी वृक्ष के बारे में सही कथनों को चुनिए। देखिए आंसर है यह वृक्ष मुख्यतः रेगिस्तान में पाया जाता है, इसे अधिक जल की आवश्यकता नहीं होती है। और तीसरा है यह छायादार वृक्ष है जिसकी छाया में बच्चे खेलना पसंद करते हैं। तो ये है खेजड़ी वृक्ष के बारे में सही कथन, पहला, दूसरा और तीसरा। इसी प्रकार से अगला प्रश्न है, रेगिस्तानी ओक एक पेड़ का नाम है जिसकी जड़ें उस गहराई तक जमीन में भीतर जाती हैं जब तक कि पानी तक न पहुंच जाएं। इस पेड़ की जड़ों की गहराई इस पेड़ की ऊंचाई की लगभग 30 गुनी होती है। यह पेड़ कहाँ पाया जाता है? तो आंसर है इसका ऑस्ट्रेलिया में, रेगिस्तान ओक का पेड़। इसी प्रकार से अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए सभी जानवरों में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता पाई जाती है? जैसे छिपकली, गौरैया, कछुआ और सांप। तो इसमें देखिए छिपकली, गौरैया, कछुआ और सांप ये अंडे देते हैं। ठीक है। इसी प्रकार से अगला प्रश्न है, रेगिस्तान ओक के बारे में निम्नलिखित कथनों का अध्ययन कीजिए। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ए, बी और सी। रेगिस्तान ओक एक वृक्ष है जिसकी ऊंचाई हमारे कक्षा के कमरे के लगभग बराबर अर्थात लगभग 4 मीटर होती है। इस वृक्ष की जड़ें नीचे वृक्ष की ऊंचाई की लगभग 30 गुनी गहराई तक जमीन में भीतर जाती हैं जब तक कि पानी तक न पहुंच जाए। और अगला है, इस वृक्ष के तने में पानी एकत्रित होता है। तो रेगिस्तान ओक के बारे में ए, बी और सी तीनों कथन सही हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से वह कौन सा जानवर है जिसके अग्र दांत हमेशा बढ़ते रहते हैं? वे दांतों की को बहुत अधिक लंबा न होने देने के लिए वस्तुओं को काटते या कुतरते रहते हैं। तो आंसर है चूहा। देखिए इसी प्रकार से अगला प्रश्न है, यदि हम पक्षियों का अवलोकन करते हैं तो हम यह पाते हैं कि अधिकांश पक्षी अपनी गर्दन अत्यधिक हिलाते हैं, इसका कारण यह है। तो देखिए इस प्रश्न का आंसर, तो इस प्रश्न का आंसर है इनके कान ढके होते हैं और वे उड़ सकते हैं। देखिए तो इस प्रकार से देखिए आप यहाँ पर इन महत्वपूर्ण प्रश्नों को जान सकते हैं और हमारे आगामी परीक्षाओं की तैयारी बहुत अधिक कर सकते हैं, बहुत अधिक बेहतर कर सकते हैं। देखिए ये सभी प्रश्न एनसीईआरटी पाठ्यपुस्तकों से लिए गए प्रश्न हैं जो कि आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। इस प्रकार के प्रश्न अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। देखिए तो आप इन प्रश्नों का अध्ययन महत्वपूर्ण रूप से कर सकते हैं। तो साथियों आशा है कि आपको यह जानकारी बहुत अच्छी लगी होगी। साथियों अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे अधिक से अधिक शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और इसी प्रकार की और भी अन्य महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। नमस्कार, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।